दिल्ली के अशोक नगर में डीडी और एमसीडी द्वारा जो अवैध कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उसको रोकने के लिए आज सीलिंग ड्राइव चलाई जानी है। और देखिए यहाँ पर रातों रात लोगों ने जो अपनी दुकानें हैं उनको दीवार से चुनवा करके यहाँ पर पेंट भी करा लिया है। देखिए यहाँ पर ये पूरा जो इलाका है न्यू अशोक नगर मेट्रो के पास है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मजदूर लगे हैं। रातों रात लोगों ने मजदूर को बुला करके यहाँ एक दीवार खड़ी करके उसको पेंट भी करा लिया है। अब से कुछ ही देर में ये ड्राइव चलाई जानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कमर्शियल मार्केट था, लेकिन यहाँ पर इनको इजाजत नहीं थी और इसके चलते आज डीडी और एमसीडी सीलिंग ड्राइव चलाने वाली है। और इससे पहले कि एमसीडी की टीम यहाँ पे पहुंचती, उस लोगों ने यहाँ पर दीवारें खड़ी कर दी हैं। आप देख सकते हैं ये सब दुकानें हुआ करती थी और रातों रात में इनका नक्शा ही बदल चुका है। रातों रात ये पूरा नक्शा बदल गया है। आप देखिए तस्वीरों में आपको पूरा ये इलाके में सिर्फ यहाँ पर जो दुकानें थी वो सारी दुकानें जो है अभी लोगों ने उनको दीवारों से चुनवा दिया है और ये यहाँ पर उनको पेंट भी करवा दिया गया है। और जिनकी दुकानें थी उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। आपकी दुकान थी क्या यहाँ पर? नहीं मैडम, दुकान तो नहीं थी, लेकिन देखो एक एटीएम था वो भी बंद हो गया है, मेडिकल बंद हो गया है। आदमी कहाँ जाएगा? पहले गैस महंगा कर दिया, हर चीज में यही फैलाता है। आदमी पब्लिक खाने भी न मर रहा है, हर चीज से मर रहा है। गरीब कहाँ जाए? क्यों सील किया गया? अब यही तो पता नहीं है जो क्यों सील किया गया है। ऑर्डर किसी को होगा तभी तो सील किया गया है। यहाँ पे हर एक चीज बंद है। एक तो सिलेंडर बिना लोग मर रहा था। सामान लेने आई थी आप? नहीं, हम यहीं रहती हूँ किराए पे। आप लोग यहीं रहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो भी खड़े हुए मिलेंगे आपको। ये पूरा जो इलाका है ये यहाँ पर पूरी जो दीवार है वो खड़ी कर दी है। आप देखिए एकदम ताजा बनी हुई आपको यहाँ पर दीवार नजर आएगी। यहाँ पर रातों रात ये पूरा जो नक्शा है वो बदल गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरी दीवारों में यहाँ चूना भी लगाया गया है। और यहाँ पर ये देखिए ये एक रेस्टोरेंट था, ये रेस्टोरेंट को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये रेस्टोरेंट था कभी, इसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये देखिए ये भी एक दुकान थी, यहाँ पर भी पूरी तरह से इसको बंद कर दिया गया है। त्रिलोकपुरी से जो विधायक है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, यहाँ पर आज कमर्शियल ड्राइव चलाई जानी थी एमसीडी की, जहाँ पे दुकानों को सील किया जाना था। अभी क्या अपडेट है आपके पास? किसी भी प्रकार की कोई सीलिंग यहाँ पर नहीं होगी। और जो सीलिंग का मामला पिछले हफ्ते भर से यहाँ पर लोगों के अंदर भय का जो वातावरण बना हुआ था उसको दूर करने के लिए हम लोग सुबह से यहाँ 8:30 बजे से यहाँ खड़े हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी सीलिंग यहाँ पर हम नहीं होने देंगे। यहाँ के लोगों की समस्या हमारी अपनी समस्या है, उनका निवारण करना हम सबकी जिम्मेदारी है, जिसको हम बखूबी निभा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने पहले से दीवारों में अपनी दुकानों को चुनवा दिया है। क्या कुछ लोगों से बातचीत? देखिए ये सब क्या था, सूचना, समझना और सोचना तीनों का अभाव था। जिस प्रकार से लोगों के मन में भय डालने का यहाँ पर काम हुआ, विपक्षियों ने जो काम अपना किया भय डालने का लोगों में, ये 2007 में MC मेहता एक केस था, उसके आधार पर ये जो सीलिंग का मामला था लगातार नित्य प्रतिदिन एक बड़ी सीलिंग उस समय पर भी हुई थी। इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं और जो रोड्स नोटिफाई नहीं हुए हैं उसको नोटिफाई करके उनके निवारण की ओर हम बढ़ेंगे और किसी भी प्रकार की सीलिंग यहाँ नहीं होगी। लेकिन ये सीलिंग हो क्यों रही थी? क्योंकि इसमें कई सारे फ्लॉज थे, जैसे कमर्शियल रेसिडेंशियल एरिया में चल रहा है, रोड उतनी चौड़ी नहीं है। दरअसल वजह है क्या? क्योंकि कई लोगों को वजह भी नहीं पता। देखिए जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल का जो आपने बात कही उसमें दो आधार हैं। एक तो ये कि जो रोड नोटिफाई नहीं है, कुछ लोग नोटिफाई भी नहीं है और नोटिफाई के साथ साथ मास्टर प्लान में भी नहीं है। उस जगह जो अभाव रहा मास्टर प्लान में ना लाने का, पिछले 3 साल से हमारी अपनी सरकार इस बात में प्रयासरत है कि जो 350 रोड है जो नोटिफाई नहीं हुए हैं उनको नोटिफाई करा के उन लोगों को उनके अधिकार की तरफ बढ़े, उनके चार्जेस देखे, वो लोग अपने आप में जो आज ये डर का माहौल है ना वो सब खत्म हो, प्रैक्टिकली हम लोग काम करके इसमें आगे बढ़े। अभी क्या दोबारा ये दुकानें खोली जाएंगी? क्या हो? खुद खड़े होकर आज मैंने 4-5 दुकानें खुद खुलवाई हैं और मैं सबसे सुबह 8:30 बजे से इस बात को लेकर हम लोग लगातार यहाँ पर ग्राउंड पर हैं कि कोई भी डरे ना, सब अपनी दुकान खोले, सब अपने काम को करें, किसी भी प्रकार की सीलिंग यहाँ नहीं होगी।
देखिए यहाँ पर विधायक पहुंचे हुए थे जो त्रिलोकपुरी के विधायक हैं। उनका कहना है कि फिलहाल सीलिंग अभी नहीं हो रही है और पीछे जो दुकानें हैं वो लोगों ने डर से सील करी है और अभी जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ के विधायक का कहना है कि उसको जो नोटिस है वो आया है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है ताकि लोगों की जो दुकान और रोजगार है वो बंद ना हो। मेरी भी शॉप है जो 30 साल से मेरी है यहाँ पे, जो अभी बंद पड़ी हुई है। किस चीज़ की शॉप? ये जनरल शॉप है और मेरे से पास 2 स्टाफ भी हैं, लेकिन अभी तो स्टाफ का दुकान मालिक का किराया देना ये भी बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि मैं कभी कहाँ से दे पाऊँ, अपने बच्चे को भी नहीं दे पा रहा मैं इस टाइम तो, जो कॉलेज में है। कितना नुकसान? नुकसान तो हम डेली का कम से कम 4 या 5 हज़ार रुपये का होता है। 7 दिन तो वैसे भी हो गए, 7 दिन। कैसे घर चल? घर कहाँ चल पा रहा है अभी? घर तो मैं खुद बीपी का मरीज हो गया, कल भी मैंने टेस्ट कराया अपना खुद, मेरा 5-7 हज़ार रुपये खर्च हो गया। वो तो मेरा भाई है, थोड़ा अफोर्ड कर लेता है, इसलिए वो हेल्प कर रहा है। दोबारा खोल पाएंगे यहाँ दुकान या नहीं? नहीं, वो आश्वासन तो दिया है कल उन्होंने सांसद जी ने कि दुकान खोल सकते हैं। सांसद जी ने बोला है, कल आश्वासन दिया है कि खोल सकते हैं आप 11 बजे के बाद, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होगा, ये भी उन्होंने बोला है। देखिए यहाँ पर एमसीडी के काउंसलर है मौजूद हैं। ये बताइए, आप सीलिंग ड्राइव तो हो नहीं रही है, दोबारा दुकानें खुल पाएंगी क्योंकि लोगों का रोजगार है वो भी यहाँ पर जो है उन असर पड़ रहा है जेबों पर? देखिए, रात ही हमने माननीय सांसद जी ने एक बैठक में सभी व्यापारी वर्गों को कह दिया कि आज अपनी अपनी दुकानें खोल लीजिए, जो दीवारें लगाई है तोड़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी रेखा जी की सरकार है, सांसद हर्ष मल्होत्रा है, हम किसी भी व्यापारी का एक भी नुकसान नहीं होने देंगे। हमने 3 दिन पहले कह दिया था, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम हर हालत में व्यापारी और जनता के साथ है। हमने माननीय डीडीए से बात की है, न्यायालय से गुहार लगाया है कि ये जो हमारा कॉलोनी का स्टेटस है, ये रोड हमारी नोटिफाइड नहीं है। हमने उनको कहा है जिस प्रकार से आपने 1800 कम से कम इसी प्रकार के स्टेटस वाले रोडों को डी नोटिफाइड करके कन्वर्जन शुल्क आपने लिया है, हमारे रोडों को भी डी नोटिफाइड करिए। कन्वर्जन चार्ज हमारे व्यापारी भाई देने को तैयार है और जब तक ये प्रक्रिया आपकी चलती है। कब तक टली है? ऐसा तो नहीं दोबारा आ जाए? देखिए, दोबारा आएगी, दोबारा भी हम तैयार रहेंगे। पहली बात तो ये है कि पिछली जो 2007 में जो कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी ये सीलिंग का मुद्दा हुआ था, हजारों लोग जेल भी गए थे, लेकिन उस टाइम की जो सरकार थी उन्होंने इस मामले को दबाया और परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं दिया। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको परमानेंट सॉल्यूशन दिल्ली के व्यापारियों को देने जा रही है। हम माननीय न्यायालय को गुहार लगाने जा रहे हैं। हम यहाँ से भी व्यापारी वर्ग कोर्ट जाएंगे और उनको हम कहेंगे कि हमें राहत दिया जाए, हमें इस चीज़ से मुक्ति किया जाए। कुछ दुकानदारों से भी बात करते हैं। आप में से किसकी दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनसे बात करते हैं। यहाँ पर आपकी दुकान थी, किस चीज़ की दुकान थी? मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। कब से आप यहाँ दुकान लगा? मेरे को 17 साल हो गए। और यहाँ पर जो सीलिंग की गई उसका कोई नोटिस आप लोगों को आया था? नोटिस कोई नहीं आया है हमारे को, तो ना हमें पता था, अचानक से सब कुछ हुआ, हमें मालूम ही नहीं था किसी बारे में, और अचानक से सरकार ने बोला या किसने बोला हमें अभी तक भी मालूम नहीं है। अभी क्या दीवार आपने अभी चुनवा दी? जी, दीवार लगवा दी है सबने। क्या दोबारा चलाएंगे दुकान या नहीं? बिल्कुल चलाएंगे, अगर सरकार बोलेगी तो जरूर चलाएंगे। कहाँ जाएंगे हम? रोजी रोटी हमारी सब यही है, 17 साल आधी ज़िंदगी हमने यहीं पे दे दी है, तो हम कहाँ जाएंगे? कितना नुकसान हो रहा है? काम भी करते होंगे लोग दुकानों पे। हमारे बच्चों की फीस है, हमारे घर का किराया है, दुकान का किराया है, हमारी रोजी रोटी सब कुछ यही है। हमें इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम? 20 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब कहाँ जाएंगे? आज के बाद आज हमारी दुकानें बंद हो, हम कहाँ जाएंगे? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि जो भी कन्वर्जन चार्ज वगैरह जो भी कुछ लेके इसे नोटिफाइड करें, ये बात है ना। अभी बोल रहे हैं कि दोबारा सीलिंग नहीं होगी, तो अब खोलेंगे यहाँ पे दुकान दोबारा या नहीं? जैसे हमारे विधायक या हमारी गवर्नमेंट का ही वैसे ही करना पड़ेगा। हमारी मर्जी से नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकते। किस चीज़ की दुकान थी? हमारी भी दुकान थी यहाँ पर, दुकान थी, हमारी भी कारोबार है, सबका अपना अपना यहाँ पे सबका कारोबार है। किसी ने बोला है, निगम पार्षद जी ने बोला है कि दुकानें खोलो, आश्वासन दिया है उन्होंने, तो ये सबसे अच्छी बात है। और दुकान अगर लोग छोटे मोटे जो कारोबारी है कार्य कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, अगर दुकानें ही बंद हो जाएंगी फिर क्या करेंगे वो लोग? सर कैसे? जनता को हमने इसलिए तो नहीं जिताया, बीजेपी को इसलिए तो नहीं जिताया कि वो आए और तोड़ फोड़ करे और दुकानें ही बंद कर दे। ये बहुत गलत बात है। घर भी कैसे चले? घर भी कैसे चलेगा? सारे किराएदार लोग हैं लगभग,
पिछले 3-4 दिन से बंद किए होंगे दुकान, तो कितना नुकसान हो गया? काफ़ी नुकसान भी हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग परेशान बहुत हो रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या करेंगे, ये चीज़ है। किस चीज़ की दुकान थी आप? मेरी सिलाई की दुकान है। तो ऐसे में बच्चों का फीस, घर का खाना, राशन, सिलेंडर, काफ़ी दिक्कत हो गई। अब सोचने पे मजबूर हो गए कि हम लोग कहाँ से दें फीस वगैरह, राशन पानी कैसे लेंगे जब दुकानें बंद हो जाएंगी। 4-5 दिन से कम नहीं तो 15 दिन का नुकसान हो जाता है। कोई नोटिस आया था, कुछ आया था? यहाँ इन्फॉर्मेशन आई थी कि एमसीडी और डीडीए की टीम आ रही है सील करने के लिए 12 तारीख को, तो उसके डर के मारे लोगों ने अपनी दुकानें का शटर हटा के सारी दीवारें चिन दी। तो यहाँ पर क्या इजाजत नहीं थी, लाइसेंस नहीं था, कमर्शियल स्पेस को यूज किया जा रहा है रेसिडेंशियल एरिया में, क्यों ऐसा सीलिंग की जा रही है? आप पूरे दिल्ली में घूम लो, हर जगह आप यही देखोगे ऊपर रेजिडेंशियल, नीचे शॉप्स हैं। ऐसा नहीं है कि अशोकनगर में आप लक्ष्मी नगर चले जाओ, कहीं भी पूरी दिल्ली में चले जाओ आपको यही दिखेगा कि ऊपर मकान है, नीचे शॉप चल रही हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ एमसीडी और डीडीए से कि सबको लाइसेंस हो, जो भी दिया जाए। अब पूरा बिजनेस लॉस हो गया है। आप मानो एक रेस्टोरेंट में एक कारीगर काम कर, सारे काम करते, सबका लॉस हुआ है। तो अब क्या कहें, अब देखते हैं क्या कब तक क्या होता है। आप भी यहाँ पे रहते हो? हाँ जी मैडम बताइए। आपकी कोई दुकान थी यहाँ पे, किराए पे आपने दिया? नहीं, किराए पे नहीं, किराए पे है। अच्छा, किस चीज की दुकान थी? प्रॉपर्टी की। तो ये कब नोटिस वगैरह दिया गया है? मैडम ये नोटिस वगैरह नहीं आया है। ये क्या है, मॉनिटरिंग कमेटी में एक बंदा है रवि नागर खिचड़ीपुर का, उसने अपील करी थी 2007 की, 203 दुकानें सील हुई थी, उस पर इनने वो करा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं डीडीए को और एमसीडी को, दोनों को ज्वाइंट करके सील करने के, जिसके ऑर्डर भी है हमारे पास। वो आए थे, नोटिस किसी पर कोई नहीं आए। ये है कहानी। यहाँ कितनी दुकानें हैं जो अभी सील? 210 दुकानें हैं। 210 दुकानें हैं। और तो कितना आप लोगों का क्या नुकसान कितना होगा यहाँ पर? नुकसान तो बहुत ज्यादा है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। जब आदमी की रोजगारी चला जाएगा तो उसका नुकसान क्या बताएं, बताओ। सबने, किसी के रेंट पे है, किसी की अपनी है, किसी की कुछ है, सभी के साथ ऐसी है। प्रॉब्लम तो सभी के साथ है। किसी की 1 रुपए की है, कई लोगों ने लोन लेके भी दुकानें खोली हैं, उनकी सील हो गई। यहाँ पर क्या कमर्शियल जगह चलाई जा रही है रेसिडेंशियल एरिया पे, इसलिए सील? हाँ मैडम, ये रेजिडेंशियल ऐसा है ना, नोटिफाइड रोड नहीं है। ये रोड जो है नोटिफाइड नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो ये कमर्शियल टैक्स भर के सबको, किसी की भी सील नहीं होती। और सीलिंग के ऑर्डर अभी हुए नहीं थे, ना किसी के हुए हैं। और कल जो हमारे यहाँ के सांसद जी हैं, उन्होंने रात को मीटिंग हुई थी सबकी, तो उन्होंने बोला कि हमारी बात हो गई है जहाँ भी हुई है, क्योंकि अब कोई सीलिंग नहीं होगी। कितने बजे वैसे आने का टाइम था? 11 बजे का। 11 बजे। अगर यहाँ पर आती है टीम तो क्या आप लोग प्रोटेस्ट करोगे या? क्या ऑर्डर आ गया है एमसीडी से, डीडीए से भी आ गया है कि नहीं आ रहे हैं। अभी नहीं आ रहे, तो जो दो दीवारें चुनवा दी गई हैं लोगों ने, अब वो क्या होगा? ये फिर से खुल जाएंगे, फिर से लग जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो लोगों ने दीवारें थी उनको चुनवा दिया है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स थे, दुकानें थी जो यहाँ पर लोगों ने खोली भी थी। और दरअसल ये जो है पूरा एक रेसिडेंशियल एरिया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो दुकानें हैं वो कमर्शियल चल रही हैं, जिसको लेके यहाँ पर एमसीडी और डीडीए की आज सीलिंग होनी थी। लेकिन अभी जो पूरी दुकानें हैं, ये पूरा मेडिकल स्टोर हुआ करता था, उसको भी पूरा चुनवा दिया गया है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आपकी दुकान थी? ये दुकान तो हमारी है। ये सामने जो मेडिकल है, मेडिकल बंद कर दिया है। आदमी दवाई कहाँ से लेगा? और राशन की दुकान सारी बंद कर दिया। राशन कहाँ से खाएगा आदमी, बताइए आप मेरे को। सारी चीज बंद कर दी, ऑलरेडी बंद कर दिया, यहाँ से लेके वहां तक। तो आदमी क्या करेगा? आधे पहले दिल्ली छोड़ के भागेगा यहाँ से। सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए एकदम से। जो है मेडिकल बंद कर दिया, आदमी को दवाई लेना है, आदमी दवाई कहाँ से लेगा, आदमी क्या करेगा, राशन कहाँ से लेगा? सारी दुकानें बंद हो चुकी है यहाँ। अब बताइए क्या करें हम लोग यहाँ पे? कितनी दुकानें बंद? सारे ये अपार्टमेंट से लेके यहाँ गली तक सारी दुकानें बंद कर गई है। सारी दुकानें बंद कर दी है। कोई नोटिस चिस्पा किया था, कुछ किया था? नोटिस का इतना हमें पता नहीं, नोटिस क्या किया नहीं किया। सरकार ने एकदम से नहीं करना चाहिए ना। ये मेडिकल है, यहाँ पे आदमी बीमार पड़ेगा, दवाई कहाँ से लेगा? सारे वहाँ तक मेडिकल है, सारी बंद कर दी गई है। वहाँ अपार्टमेंट में जो है सारा बंद कर दिया है। राशन की दुकान, होटल बंद कर दिया। आदमी खाना कहाँ से खाएगा? आपकी खुद की दुकान थी या किराए पे ले रखी? हमारी तो खुद की दुकान नहीं, हम तो जॉब करते हैं। हम तो, हमारी कंपनी है यहाँ पे। ये सारी बंद कर दी गई है। ये पूरा कंपनी नहीं है, ये गोदाम है हमारा, यहाँ सारा बंद कर दिया है। किस चीज का गोडाउन था? ये तो हमारा ऐसी गोदाम है। अच्छा। तो
अभी क्या पता चला है, आज आ रहे हैं टीम के लोग सीलिंग के लिए? ये तो बहुत दिनों से हो रहा है, काफी दिनों से हो रहा है, आगे से वहां से हो रहा है, सोसाइटी के अपार्टमेंट से ही हो रहा है, यहाँ तक बहुत दिनों से हो रहा है। तो देखिए 200 से भी ज्यादा जो दुकानें हैं, अभी आपको उनका पूरा नक्शा ही बदला हुआ नजर आएगा। लोगों ने यहाँ पर दीवारें खड़ी करके उनको चुनवा दिया है फिलहाल, और कार्रवाई के डर से ये सब किया गया है। लेकिन देखिए लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो दुकानें हैं उनसे कई लोगों के घर भी चल रहे थे, जिसकी वजह से नुकसान भी काफी हो रहा है। पर वहीं पर दूसरी तरफ एमसीडी और डीडीए ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी करने की अनुमति नहीं है, जिसे देखते हुए आज सीलिंग ड्राइव चलाई जानी है। और इसको देखते हुए रातों रात लोगों ने अपने जो घरों के नीचे दुकानें थी उनको चुनवा करके उन पर चूना भी पोत दिया है, और एमसीडी की कार्रवाई के चलते यहाँ पर ये सब कदम लोगों ने उठाया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ एला इंडिया टीवी, दिल्ली।